नमस्कार। आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। जैसा कि हमने कल क्लास की थी 23 और आज क्लास कितनी है 24 और हम किस कहानी के प्रश्न कर रहे हैं। हम धुलाई वाली कहानी के प्रश्न कर रहे हैं। आप जो प्रश्न करते हैं कृपया करके कमेंट बॉक्स में ये भी लिखें कि आपके प्रश्न जो है वो कितने सही गए हैं, जिससे कि पता चल सके कि आपके कितने प्रश्न सही गए हैं। तो चलते हैं अपने प्रश्नों की ओर। प्रश्न क्या है देख लेते हैं आगे। सीता का बंसीधर से क्या संबंध था, यानी कि इस कहानी में धुलाई वाली कहानी जो है उसमें सीता का जो बंसीधर है उनसे क्या संबंध है, भाई बहन का या साली का या अन्य संबंध है। तो किसका कौन सा संबंध है उन दोनों का। उत्तर में आएगा जिया शाली का संबंध है। जैसा कि मैंने कल कहा था कि जो सीता है वो बंसीधर की पत्नी की बहन है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। नवल किशोर का बंसीधर से क्या संबंध है। हालांकि मैंने बताया था कि इन दोनों मित्र थे पर उनमें संबंध भी है। कौन सा संबंध है देख लें। संबंध के अनुसार कौन थे ये, एक दूसरे क्या थे, ममेरे भाई। कौन थे, ममेरे भाई। और इसी के साथ ये बहुत ही गहरे मित्र भी थे। सबसे पहले मित्रता को देखा है, उसके बाद इसे देखें। अगला प्रश्न है कि जानकी देई कौन थी। इस कहानी में एक पात्र है जानकी देई, वो कौन थी। वो कौन थी, बंसीधर की पत्नी, यानी कि बंसीधर की पत्नी का नाम क्या है, जानकी देई। अगला प्रश्न है, अरे इन लोगों की हंसी ऐसी ही होती है, किसने कहा। क्या है, अरे इन लोगों की हंसी ऐसी ही होती है। कहानी में ये संवाद किसका है। किसका है ये संवाद, जानकी का। किसका, जानकी का। जब कहानी के अंत में दोनों मित्र जब हंसी हो जाती है दोनों की, तो जो जानकी देई है वो नवल किशोर की पत्नी से कहती हैं कि अरे इन दोनों की हंसी तो ऐसे ही एक दूसरे से यूं ही मजाक करते रहते हैं। अगला प्रश्न है, बंसीधर की ससुराल में कितने लोग थे। जो बंसीधर हैं उनकी ससुराल में कितने लोग थे। उत्तर दें। कितने लोग थे, कुल 3। कुल 3 लोग थे। बंसीधर की सास, साला और एक शाली, यानी कुल 3 व्यक्ति थे। अगला प्रश्न है, बंसीधर की ससुराल किस शहर में थी। क्या है प्रश्न, बंसीधर की जो ससुराल थी वो किस शहर में थी। उत्तर में क्या आएगा, काशी में। जब कहानी प्रारंभ होती है तो हम देखते हैं पहले ही काशी का नाम उसमें ले दिया जाता है। तो कहाँ थी इनकी ससुराल, काशी में। अगला प्रश्न है, गोधौलिया दौलिया स्थान कहाँ है। गोधौलिया स्थान कहाँ है, यानी इस कहानी में गोधौलिया स्थान आया है, वो स्थान है कहाँ। उत्तर में क्या आएगा, काशी में।
शुरुआत हम पढ़ते हैं कि जो बंसीधर है तौलिया लपेटे हुए भागते हुए जा रहे हैं। तो किधर किधर वो मुड़ रहे हैं, गली में बताई है कौन सी गली में वो जा रहे हैं। तो कहाँ है स्थान ये? काशी में। अब है प्रश्न, गाड़ी वालों ने बंसीधर से कितने रुपए मांगे? यानी कि जब वो अपनी ससुराल से जाते हैं तो सोचते हैं कि क्यों ना मैं गाड़ी ही कर लूं स्टेशन तक। तो गाड़ी वाले उनसे कितने रुपए की मांग करते हैं? उत्तर में क्या आएगा? 1.5 रुपया। कितने रुपए? 1.5 रुपए। जब वो सुनते हैं बंसीधर 1.5 रुपए तो वे कहते हैं क्यों ना मैं इक्के से ही चला जाऊं, इतने रुपए कैसे दे सकता हूँ, क्योंकि उस समय में 1.5 रुपए बहुत होता था, है ना। तो अगला प्रश्न क्या है? इस कहानी में किस प्रथा का वर्णन है? क्या है कि इस कहानी में किस प्रथा का वर्णन है? किस प्रथा का वर्णन है? पर्दा प्रथा। पर्दा प्रथा। और मुझे लगता है लेखिका ने भी इसी को ध्यान में रखते हुए कहानी का वर्णन किया, क्योंकि महिलाओं को लेकर थी ये कहानी। तो वही पर्दा प्रथा जब होती है, और उस समय क्या चलती थी, मोटी मोटी साड़ियां, दिखता भी, रास्ता भी नहीं दिखता था कि किधर जा रहे हैं और किधर नहीं जा रहे हैं, है ना। तो अगला प्रश्न क्या है? तू ही उन स्त्रियों को कहीं ले गई। ये संवाद है कहानी से कि तू ही उन स्त्रियों को कहीं ले गई। कथन किसका किससे है? क्या है कि तू ही उन स्त्रियों को कहीं ले गई, किसका किससे कथन है ये? उत्तर में क्या आएगा? बंसीधर का दुलाई वाली, अर्थात किससे? नवल किशोर से। क्या है? बंसीधर का दुलाई, क्योंकि तब तक उन्होंने नहीं बताया था कि मैं क्या हूं, नवल किशोर हूं। जब उन्होंने ये बात कही तभी उन्होंने हाथ पकड़ा और कहा कि अरे मित्र, मैं नवल किशोर हैं। तो उम्मीद है ये प्रश्न आपको ठीक लगे होंगे और कहीं ना कहीं आपकी सहायता भी करेंगे। तो मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।